Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. First of all, student, please stay at your home and take care of yourself. I am from Trends High School and I am the teacher of class 6 science. हमारा यूनिट 1 कंप्लीट हो गया था, उसकी रिवीजन भी हमने कंप्लीट कर ली थी, जो था लर्निंग टू बी अ साइंटिस्ट। यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे, जो हमारे पास है लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, हमने इस यूनिट में पढ़ा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, जानदार कौन से होते हैं वो, और सेल्स, मुख्तलिफ़ किस्म के सेल्स पढ़े थे। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था कि सेल किस तरह का होता है। फिर उसमें हमने 2 तरह के सेल्स पढ़े थे। एनिमल सेल के बारे में पढ़ा था कि एनिमल सेल कैसा होता है, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इस तरह फिर प्लांट सेल कौन सा होता है और उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। रूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि रूट सिस्टम कैसे काम करता है, ये पौधे में क्या फाल सरअंजाम देता है। फिर हमने शूट सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि शूट सिस्टम पौधे में क्या काम सरअंजाम देता है। फिर हमने स्टूडेंट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा था कि टिश्यू क्या होते हैं और ये किस तरह बनते हैं। फिर हमने ऑर्गन के बारे में पढ़ा था कि ये क्या काम सरअंजाम देते हैं। ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ा था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट पढ़ा था, पौधों में मुंतकिली का निज़ाम कि कैसे एक चीज़ दूसरे चीज़ तक जाती है, कैसे पौधे में खुराक की या पानी की तरसील होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है। फोटोसिंथेसिस इन प्लांट पढ़ा था कि कैसे पौधे सूरज की रोशनी में अपनी खुराक तैयार करते हैं। और बेनिफिट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस पढ़े थे कि इसके क्या फ़वाइद हैं, फोटोसिंथेसिस के क्या फ़वाइद हैं कि हमें इससे खुराक हासिल होती है। इस तरह से हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने रिस्पायरेशन इन प्लांट पढ़ा था कि रेस्पायरेशन पौधों में क्या काम करते हैं। फिर हमने ह्यूमन के बारे में पढ़ा था, ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम किन किन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है और ये कैसे काम करता है, क्या अफ़आल सरअंजाम देता है। फिर हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कि कैसे एक चीज़ को दूसरी, मतलब आपके मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, सर्कुलेट करता है वो। फिर उसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ा था कि हार्ट क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है इस तरह से और अफ़आल सरअंजाम देता है। आर्टरी के बारे में पढ़ा था कि आर्टरी क्या काम करती हैं। वेंस के बारे में पढ़ा था कि वेंस क्या काम करती हैं। फिर कैपिलरीज़ के बारे में पढ़ा था कि कैपिलरीज़ क्या काम सरअंजाम देती हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम क्या काम सर अंजाम देता है। इसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा था कि इसके 5 पार्ट्स होते हैं। माउथ, वो क्या क्या काम सर अंजाम देता है। फिर सेकंड फूड पाइप है, तो वो क्या क्या काम सर अंजाम देता है। थर्ड हमने पढ़ा था स्टमक के बारे में, उसका थर्ड पार्ट स्टमक था कि स्टमक क्या काम सर अंजाम देता है। फोर्थ था स्मॉल इंटेस्टाइन और फिफ्थ था लार्ज इंटेस्टाइन। तो हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करती है और फिफ्थ हमने लार्ज इंटेस्टाइन क्या काम करती है। तो उसने एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा था कि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या काम सर अंजाम देता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन पढ़ा था। नर्वस सिस्टम पढ़ा था। नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन के बारे में पढ़ा था कि ब्रेन क्या काम सर अंजाम देता है। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने स्पाइनल कोड के बारे में पढ़ा था कि स्पाइनल कोड क्या काम सर अंजाम देती है। था हाउ द नर्वस सिस्टम वर्क, कैसे नर्वस सिस्टम काम करता है। इसमें हमने देखा था आइज़ की एग्जांपल के आँख पे देखिए सूरज की रोशनी या दूसरी रोशनी पड़ती है तो वो एकदम से देखिए, आप आइज़ पे रोशनी पड़ती है तो आप अपनी आँख बंद कर लेते हैं। तो ये कैसे होता है कि ये मैसेज फिर आपका आइज़ जो है उसके नर्व्स के ज़रिए आपके ब्रेन तक पहुंच जाती है और फिर आपको होता है कि लाइट आपकी आंखों पे लग रही है तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सेज पढ़े थे कि इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है और वॉलंटरी रिस्पॉन्स होता है। हमने इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स का पढ़ा था कि जो हमारे बस में नहीं होता, जो हम मतलब हम जैसे आपको छींक आ गई है इस तरह से, ये आपका क्या है, ये इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स है। और रिस्पॉन्स है जो आप सोच समझ के करते हैं, जैसे आप बोलते हैं, चलते हैं, भागते हैं, तो ये आपका वॉलंटरी रिस्पॉन्स। स्टूडेंट्स, हमने इस चैप्टर को थोड़ा सा गो थ्रू किया है ताकि हमें इस चैप्टर के एक्सरसाइज की रिवीजन करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की रिवीजन स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।